सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आज आ गई हूँ आपके साथ फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग से। तो पहले सुबह का मौसम तो काफ़ी अच्छा सुहावना हो रखा था, अब धूप भी आ चुकी है। तो सुबह की धूप आने के साथ साथ मैं आज सुबह से लगी हूँ काम पे, क्योंकि आज से हमारे स्टार्ट है दिवाली की सफाई। तो दिन में सिर्फ हमने सफाई भी करनी है, क्योंकि दिवाली भी नज़दीक आने वाली है। और सारा काम हमारा वैसे ही बचा है। सबसे पहले हम किचन से शुरू करेंगे। तो इस वजह से आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और कपड़े वगैरह सारे सूख जाएंगे। तो पहले मैं बनाती हूँ चाय और फिर बताती हूँ मैं आगे आपको। तो मेरी चाय भी बन चुकी है और मैं सब लोगों को चाय देने के बाद मैंने भी थोड़ा सुबह सुबह चाय पी ली है, क्योंकि सुबह चाय पीने के बाद ही थोड़ा एनर्जी आती है। तो मेरी यहाँ पे चाय बन चुकी है और मैं सब लोगों को दे के अब मैं भी पी लेती हूँ। और अभी अक्सी सो रखी है, तो इस वजह से हम सुबह से ही अपने काम पे लग जाते हैं, क्योंकि दिन में हमने बहुत सारा काम भी करना है। तो मम्मी यहाँ पे दिया जलाने का काम करने लगी थी और मैं सुबह का काम कर रही थी। तो मम्मी ने यहाँ पे दिया जला लिया है और सब लोगों ने यहाँ पे पूजा पाठ करके और अभी सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। पापा को जाना है आज हॉस्पिटल, क्योंकि उनके गांव से कोई आ रखे हैं। तो रिश्तेदारी का भी मामला है, तो इस वजह से पापा को जाना पड़ता है। तो जाने से पहले अक्सी को थोड़ा सा उठ गई थी और उसको थोड़ा सा योग सिखा रहे थे। और अक्सी उनको देखी है बिल्कुल पालती मार के बैठ के। और थोड़ा सा सुबह सुबह उसके दादाजी आजकल उसको योग सिखाते हैं, तो इस वजह से वो वहाँ पे बैठी है। तो अब दिन का काम करते हैं। तो हम दिन में लगभग 1 बजे से लग गए हैं सफाई अभियान में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर किचन के रैकों की करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हम डब्बे डब्बे रखे रहते हैं, तो कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, तो इस वजह से ये पूरे गंदे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम सफाई करेंगे। और पापा जा रखे हैं अभी हॉस्पिटल और हमने दिन में खाना खाने के बाद लग गए हैं काम पे। पापा का तो आज फास्ट है, क्योंकि आज है एकादशी और कल तक रहेगी। तो इस वजह से पापा हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन हमने खाना खा के अब हम लग गए हैं काम पे। और अक्सी अभी सो रखी है दिन में, तो उसकी थोड़ा सा बीच में तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी उसकी तबीयत थोड़ा ढीली हो रखी है, तो इस वजह से अभी सो रखी है, नहीं तो दिन में सोने का नाम नहीं लेती। तो अभी हम लग गए हैं काम पे और थोड़ा थोड़ा करके लग जाते हैं, क्योंकि दिवाली भी बहुत नज़दीक आ गई है और सारा काम वैसे ही बचा रहता है, तो हम सफाई लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किचन में लगता है, फिर उसके बाद हमारे पर्दे वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वैसे तो हम फर्श की रोज़ सफाई करते हैं, लेकिन हम जो किचन में रखे सामान होते हैं डब्बे वगैरह, उनकी सफाई तो दिवाली के टाइम पे ही करते हैं, साल में एक बार। तो इस वजह से हमें सब काम अच्छे से साफ सफाई करके करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर हम आगे को अगले रूमों की करेंगे। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं किचन से। तो मम्मी यहाँ पे डब्बे धोने का काम कर रही है, क्योंकि थोड़े से ऊपर में डब्बे में धूल जम जाती है। तो इस वजह से मम्मी यहाँ पे डब्बों की सफाई कर रही है और मैं यहाँ पे जहाँ पे डब्बे रखते हैं उनके रैकों की सफाई कर रही हूँ। तो हल्के हल्के करके मैं लग जाती हूँ काम पे। और अभी अक्सर सो रखी है, तो इस वजह से अगर उठ जाएगी तो फिर उसको देखने का काम करना पड़ता है। तो अभी तो सफाई करते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको।
सारा सामान उठा के ऊपर की भी सफाई कर ही दी है। तो अब मैं आती हूँ नीचे और ये देखिए हमारे बिल्कुल रैक चमचमाते हुए दिखने लग गए हैं क्योंकि इसकी सफाई हमने कर दी है। अब बचे हैं नीचे वाले रैकों की सफाई। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन दिख रहे हैं। थोड़ी मेहनत तो लगती है यार, तो लेकिन उसके बाद हमारी सफाई भी हो जाती है। और हर साल दिवाली में हम सफाई जरूर करते हैं घर की एक बार। तो पहले तो हम अंदर की सफाई करते हैं, उसके बाद हम पूरे घर को धोते हैं। तो इस वजह से दिवाली में एक सफाई करने का टाइम भी हो जाता है और हमारे जो अंदर में डब्बों की सफाई भी हो जाती है। तो मम्मी ने यहाँ पे जो डब्बे धो रखे थे उसको लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि ये बिल्कुल साफ हो गए हैं और सूख भी गए हैं। तो अभी बज चुके हैं लगभग 3 बजने वाले हैं। तो अब अक्सी भी उठ चुकी है। तो आज की सफाई बस इतना ही, क्योंकि रोज हमें करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन करके नहीं हो पाएगा। तो अभी 3 बज चुके हैं तो अक्सी उठ चुकी है। तो मैंने सबसे पहले डब्बे लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी और थोड़ी देर में पापा भी आते होंगे क्योंकि शाम को उनको सब्जी मंडी भी जाना है। तो इस वजह से मैं अभी बस सफाई का अभियान बस इतना ही के लिए रखती हूँ और फटाफट से डब्बों को लगाने का काम करती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके जितने डब्बे धो रखे थे बिल्कुल सफाई करके मैंने सारे डब्बे लगा दिए हैं। किसी में हमने दाल सफाई सारी चीजें हमने डब्बों में रख रखे हैं क्योंकि सीलन हो जाते हैं बाहर और पन्नी वगैरह में बिल्कुल दिक्कत होती है और समझ में भी नहीं आते। तो हम इस वजह से सारे डब्बों में रख देते हैं। और पापा सब्जी मंडी से भी आ गए हैं क्योंकि वहीं से पापा सब्जी मंडी चले गए थे और वहां से सब्जी लेके आ गए हैं और हमने शाम के लिए सब्जी भी काट दी है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन की, क्योंकि पापा का तो फास्ट रहेगा इस वजह से हम तो खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब्जी चढ़ाने लगी हूँ और लगभग बज चुके हैं अभी 5। तो पहले मैंने उनके लिए चाय बनाया, उसके बाद में सब्जी लगाने का काम कर रही हूँ। अब लगभग 5-6 बजे तक तो हमारा अंधेरा ही हो जाता है। तो इस वजह से हम अंदर का काम कर लेते हैं क्योंकि दिन भर अंदर खड़े खड़े रह के थक जाते हैं पैर। तो मैं लगा लेती हूँ काम ये। और थोड़ी देर बाद अक्सी का थोड़ा पार्सल भी आने वाला है तो मैं आपको दिखाऊंगी। बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पे अक्सी का पार्सल भी पहुंच चुका है और आज हमने अक्सी के लिए मंगा रखा है वॉकर। तो ये हमने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगा रखा था और देखते हैं ये कैसा है। और इसकी हमने अनबॉक्सिंग भी कर ली है और इसके टायर भी मिल चुकी है हमें। तो मैं टायर अपने हाथ से लगाऊंगी। तो मैंने सारे सेट करके अक्सी के लिए ये बना दिया है और अक्सी इसमें चलने लगी है। ये देखिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल टाइट है। तो उसके बाद मम्मी यहाँ पे बनाने लगी है पापा के लिए मखाने की खीर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि उनका फास्ट रहेगा एकादशी का। तो इस वजह से उनको कुछ खाना नहीं पड़ता, चावल तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से मम्मी ने यहाँ पे बनाने लगी है मखाने की खीर और मेरा यहाँ पे आटा गूंदने का काम चला है। और हम आज बना रहे हैं मडवे की रोटी। कितने दिनों बाद आज खाने का मौका मिला, बीच में श्राद्ध हो गए थे, उसके बाद एकादशी वो क्या कहते हैं नवरात्रि। तो आज ही मिला है नवरात्रि खत्म होने के बाद। और ये ज्यादा देर पीस के रखने के बाद भी खराब हो जाता है। तो हम जब पीसते हैं फ्रेश ही आटे को खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे रोटी भी बनने लगी है। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।